सीटेट जुलाई 2023 में ऑनलाइन आवेदन करने के दौरान अगर आपके भी द्वारा किसी फील्ड में कुछ भी गड़बड़ी हो गया तो उसमें करेक्शन के लिए सीबीएसई बोर्ड आपको मौका देता है। कब से करेक्शन का विंडो ओपन हो रहा है इसके रिगार्डिंग डिटेल में बात करेंगे। साथ ही साथ किस फील्ड में आप करेक्शन कर सकते हैं, सभी फील्ड्स अलाउड नहीं होते हैं करेक्शन करने के लिए। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा डिटेल में इस मुद्दे को समझने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। स्क्रीन पर आप टाइम शेड्यूल देख पा रहे होंगे सीटेट जुलाई 2023 के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। इसमें आप देख सकते हैं ऑनलाइन करेक्शन इफ एनी इन द पर्टिकुलर्स अपलोडेड बाय द कैंडिडेट। यहाँ पर देख सकते हैं 29 मई 2023 यानी मंडे से लेकर के 2 जून 2023 यानी कि फ्राइडे तक आप करेक्शन कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको मंडे से फ्राइडे यानी 29 मई से लेकर के 2 जून 2023 तक का समय दिया गया है करेक्शन करने के लिए। अब एक बार देख लेते हैं कि किन किन फील्ड्स में करेक्शन अलाउड है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में इस बात की जानकारी दी गई कि किस फील्ड्स में करेक्शन अलाउड है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे द कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू मेक ऑनलाइन करेक्शन इन देयर फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, दैट इज नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, differently abled category, paper opted that is paper 1 or paper 2, subject to availability of capacity in particular city, subject for paper 2, language 1 and language 2 opted, address of correspondence and name of the institute, college, university from where he she has obtained his her B.Ed डिग्री डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इतने फील्ड्स में आप करेक्शन कर सकते हैं। आपके इमेज में, आपके सिग्नेचर में करेक्शन करने का कोई भी मौका नहीं दिया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपके इमेज में कुछ गलती है तो आप करेक्शन नहीं कर पाएंगे। आपको इसके लिए पर्टिकुलरली ईमेल करना होगा इनकी ऑफिशियल मेल आईडी पर, जो कि आप इनके वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ पर आप बताएंगे कि बाय मिस्टेक आपका किसी का दूसरे का इमेज अपलोड हो गया है, तो वो आपका पर्टिकुलर आपके विंडो को ओपन कर देंगे और वहाँ से आप अपना इमेज या फिर सिग्नेचर चेंज कर सकते हैं। लेकिन अलग से बिना आप उनको कांटेक्ट किए आप इमेज और जो आपका सिग्नेचर है वो करेक्शन नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आपका इमेज और सिग्नेचर ब्लर होता है तो कई बार सीबीएसई बोर्ड आपको खुद से एक तरीके से इन्फॉर्म करती है ईमेल के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से कि आप में इमेज डिस्क्रिपेंसी है और उसको करेक्ट करिए। तो इसके लिए आपको फिर से सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के लॉगिन करना होता है और अपने इमेज और सिग्नेचर को फिर से अपलोड करना होता है, तभी आपका एडमिट कार्ड आ पाएगा। ठीक है, तो ये सभी चीज़ों का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। अगर आपका दूसरे का इमेज या फिर दूसरे का सिग्नेचर हो गया तो आपको अपने आप मौका नहीं मिलेगा, आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा सीबीएसई बोर्ड को। आप इनकी ऑफिशियल मेल आईडी पर मेल करेंगे तो ये आपका विंडो ओपन कर देंगे पर्टिकुलर आपके लिए। ठीक है, इसके बाद से देखिए, अगर आप एग्जामिनेशन सिटी, बहुत सारे अभ्यर्थियों का ये डाउट है कि क्या एग्जामिनेशन सिटी को चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। पिछली बार जो ऑनलाइन करेक्शन का मौका दिया गया था, पिछली बार भी ऑनलाइन पेपर थे और यही सब सिचुएशंस थी, तो उस बार अभ्यर्थियों को सिटी करेक्शन करने का मौका दिया गया था। लेकिन ये आपको तभी मिलेगा जो आप सिटी चाहते हैं उसमें सीट अवेलेबल होगी, तभी आपको मौका मिलेगा। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि प्रत्येक जिले की सीट कैपेसिटी पहले से डिसाइडेड है। अब कोई एक बंदा वहां से हटेगा तभी तो सीट वैकेंट होगी और तभी आप उसको अप्लाई कर पाएंगे। कहने का मतलब कि मान लीजिए कोई बंदा सीतापुर पहले अप्लाई किया हुआ था, अब अगर वो देवरिया अप्लाई करना चाहता है तो जहां से वो हटना चाहता है वहां से तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां पर वो जाना चाहता है जैसे कि देवरिया में, तो वहां पर सीट अवेलेबल रहेगा तभी तो उसको करेक्ट करने का मौका दिया जाएगा या फिर चेंज करने का मौका दिया जाएगा। तो ये पूरी तरीके से डिपेंड करेगा कि जहां पर आप अप्लाई करना चाहते हैं वहां पर सीट अवेलेबल है अथवा नहीं है। अगर अवेलेबल नहीं होगा तो आप चेंज नहीं कर पाएंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद से अगर आपने पेपर 1 के लिए केवल अप्लाई किया था या फिर पेपर 2 के लिए केवल अप्लाई किया था और अब दोनों पेपर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये तभी संभव होगा जब वहाँ पर पर्टिकुलर उस जिले में एग्जामिनेशन सेंटर खाली होगा। तो पहले क्या होता था कि आप कभी भी करेक्शन कर सकते थे, आप सब्जेक्ट चेंज कर सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सब्जेक्ट कहने का मतलब कि पेपर 1 और पेपर 2 अगर इंडिविजुअल आपने एक ही केवल भरा है तो दोनों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर दोनों भरा है तो उसमें से एक के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर साफ शब्दों में आप देख सकते हैं कि आप कर तो पाएंगे लेकिन ये तभी संभव हो पाएगा जब वहाँ पर पर्टिकुलर जिले में
जो सेंटर होते हैं वहाँ पर वो सीट अवेलेबल होगा, क्योंकि मान लीजिए किसी एक बंदे ने एक ही पेपर 1 के लिए अगर केवल अप्लाई किया है और अगर वो दोनों के लिए अप्लाई करना चाहता है तो 2 शिफ्ट उसके लिए चाहिए होगा, एक मॉर्निंग शिफ्ट और एक इवनिंग शिफ्ट। अगर मान लीजिए इवनिंग शिफ्ट की कोई भी सीट अवेलेबल नहीं है तो आप कैसे चेंज कर पाएंगे, क्योंकि जिस सेंटर पर आपका एग्जाम पड़ता है पेपर 1 और पेपर 2 उसी सेंटर पर पड़ेगा। मान लीजिए सेकंड शिफ्ट की सारी सीटें फुल हो चुकी हैं पेपर 2 के लिए, तो आप चाह कर भी बदल नहीं पाएंगे। तो ये तभी संभव होगा पेपर को करेक्ट करना जब आपने जिस जिले के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पर सीट अवेलेबल होगा, तभी ये हो भी सकता है। ठीक है, और इसके लिए फीस के लिए भी आपको विशेष तौर पर ध्यान देना होगा। अगर आप केवल एक पेपर के लिए अप्लाई किए थे और अब दोनों करना चाहते हैं तो जो बीच का डिफरेंस है, जैसे कि अगर जनरल कैंडिडेट की मैं बात करूं तो एक पेपर के लिए 1000 रुपये पेमेंट करना होता है और दोनों पेपर के लिए 1200 रुपये, तो आपने 1000 तो पेमेंट कर दिया होगा एज ए जनरल कैंडिडेट। अब अगर आप दोनों अप्लाई करना चाहते हैं तो जो बीच का डिफरेंस है 1200 माइनस 1000, तो आपको 200 रुपये अतिरिक्त पेमेंट करना होगा। और बहुत से अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो कि दोनों पेपर कर दिए हैं बाई मिस्टेक और अब वो केवल एक ही पेपर केवल देना चाहते हैं और वो करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि जो डिफरेंस है, क्योंकि 1200 आपने पेमेंट कर दिया होगा दोनों पेपर के लिए, अब अगर एक पेपर में आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कन्वर्ट तो हो जाएगा, क्योंकि उसमें सेंटर का तो कोई पंगा पड़ेगा नहीं, क्योंकि आपको सेंटर ऑप्ट नहीं करना है बल्कि आपको पेपर छोड़ना है। उस कंडीशन में आप दोनों पेपर से केवल एक पेपर पर जा रहे हैं, तो जो बीच का डिफरेंस है अमाउंट का 200 रुपया, वो आपको रिफंड नहीं किया जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया? मतलब कि अगर आप एक पेपर से दोनों पेपर देना चाहते हैं तो बीच का डिफरेंस आपको पेमेंट करना होगा, और अगर आप दोनों पेपर से एक पेपर पर आते हैं तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा। यहां तक क्लियर हो गया? इसके बाद से देखिए, आपके नेम, आपके माता पिता के नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, ये सब कुछ करेक्शन हो सकता है, आपकी कैटेगरी सब कुछ करेक्शन हो सकता है। लेकिन विशेष तौर पर मैं बता दूं कि अगर रिजल्ट घोषित हो गया और रिजल्ट घोषित होने के बाद अगर आप कैटेगरी चेंज कराने जाएंगे तो वो कभी भी नहीं होगा, क्योंकि आपका जो रिजल्ट घोषित होता है वो आपके कैटेगरी के हिसाब से होता है। तो अगर आपका कुछ भी करेक्शन करना है तो कर लीजिए, अन्यथा की कंडीशन में बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे अभ्यर्थियों का ये डाउट था कि उनका यूनिवर्सिटी नेम, पिन कोड, ये सब गलत हो गया, तो आपको पूरा मौका मिलेगा। आप यूनिवर्सिटी नेम भी अपडेट कर पाएंगे, पिन कोड भी अपडेट कर पाएंगे, ये सभी चीज़ें आप कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट के माध्यम से जरूर पूछिएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।